तीन प्रस्ताव आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पारित हुए। पहला प्रस्ताव इस देश के 62 करोड़ आंदोलित किसान, खेत मजदूर और गरीब जो सड़कों पर हैं उनको लेकर है और कांग्रेस कार्य समिति ने बाकायदा ये नोट किया कि मोदी सरकार बजाय किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय लाखों किसान जो ठिठुरती सर्दी में अपनी कुर्बानी देकर भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी मांग मानने के देश के किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों को एक षड्यंत्रकारी तरीके से देशद्रोही साबित करने में लगी है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने किसानों, मजदूरों और गरीबों की मांग को दोहराते हुए सरकार से ये कहा कि बगैर किसी देरी के खेती विरोधी तीनों काले कानूनों को खत्म किया जाए। हिंदी और अंग्रेजी प्रस्ताव की प्रतिलिपि हम आपको भेज रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा प्रस्ताव कोरोना वैक्सीन के बारे में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया, जहां हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की प्रशंसा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा की गई। उसके साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति द्वारा ये गहन चिंता व्यक्त की गई कि 3 करोड़ पहले चरण के लोगों को छोड़कर मोदी सरकार द्वारा कोरोना के टीकाकरण को देश की बाकी 135 करोड़ जनता को कोरोना का टीका लगाने बारे ना कोई प्लान है, ना कोई समय सीमा है। कांग्रेस कार्य समिति ने गहन चिंता इस बात पर भी जाहिर की कि समाज के दबे, शोषित, वंचित, गरीब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े वर्गों, उनको मुफ्त कोरोना के टीकाकरण के बारे में सरकार ने कोई नीति निर्धारण नहीं किया और कांग्रेस कार्य समिति ने मांग की कि समाज के इन सारे वंचित वर्गों को समयबद्ध तरीके से कोरोना का मुफ्त टीका लगाया जाए। कांग्रेस कार्य समिति ने यह चिंता भी जाहिर की कि सार्वजनिक पटल पर खबरों के मुताबिक कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनियां 2000 रुपया के 2 टीके बाजार में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। यह सीधे सीधे आपदा में अवसर, मुनाफे का अवसर है, लोगों की आपदा और पीड़ा का फायदा उठाकर। इसलिए कांग्रेस कार्य समिति ने यह मांग रखी कि सरकार इस बारे में सामने आकर बयान दे और एक स्पष्ट नीति करे कि किस प्रकार से मध्यम वर्ग और देश के दूसरे लोगों को उसी लागत पर कोरोना का टीका दिया जाएगा जिस पर सरकार खरीद रही है। इसके साथ साथ जो भ्रम पैदा हुआ है उसको लेकर भी कांग्रेस कार्य समिति ने सरकार से यह आग्रह किया कि जो हमारी पहली पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य कर्मी हैं, कोरोना के टीके को लेकर जो भ्रम पैदा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपना महिमा मंडन करने में लगे हैं, इसलिए उस महिमा मंडन को छोड़कर इस भ्रम की स्थिति का निराकरण करें। तीसरा प्रस्ताव जो एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे मुद्दे जिनका सनसनीखेज खुलासा हुआ है, उनकी जेपीसी जांच को लेकर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया। जिस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिस प्रकार से सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग समेत प्रधानमंत्री और दूसरे लोग इस खिलवाड़ के अंदर प्रथम दृष्टि से शामिल हैं, जिस प्रकार से पूरे सरकारी ढांचे की गोपनीयता को तहस नहस कर सरकारी ढांचे को कमजोर करने का षड्यंत्र किया गया है, जिस प्रकार से व्यावसायिक मुद्दों को लेकर सरकारी नीतियों का बदलाव सरकारी और गैर सरकारी लोगों के द्वारा षड्यंत्रकारी तरीके से किया जा रहा था, और जिस प्रकार से न्यायपालिका पर कुत्सित तरीके से हमला किया गया है, इस षड्यंत्रकारी साजिश और निंदनीय गठबंधन की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जांच हो और जो लोग सत्ता में रहकर राजद्रोह के दोषी हैं
और जो उनके मित्र हैं जिनको ये सूचना दी गई थी उनके खिलाफ मुकदमा चले राजद्रोह का, चाहे वो प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति ही क्यों ना हो, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस कार्य समिति ने प्रधानमंत्री और सरकार की इस चुप्पी को लेकर इतने दिन से जो वो चुप हैं, संदेह भी जारी किया और चिंता भी जारी की, और ये कहा कि वो अपनी चुप्पी तोड़ें और सारी बात का खुलासा करें।